Good morning student, myself Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School Tonk. Students, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 ध्वनि स्टार्ट कर दिया था और इसके फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या भी हमने कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हम करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ का ट्रांसलेशंस. तो चिल्ड्रंस, टेक आउट योर बुक एंड चैप्टर 1 ध्वनि. आगे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था पहले उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, उसे दोहरा लेते हैं. तो इसमें लिखा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. तो क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है. जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही क्या होता है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर. और इनके कठिन जो शब्दार्थ थे वो भी मैंने आपको करवाए थे. आई होप आपने अपने नोटबुक में कर लिए होंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि वो कहता है वसंत रूपी शिशु का मेरे जीवन में आगमन हुआ है तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता. कि जिस प्रकार वसंत के आने पर पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती है, उन पर कलियां खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है, तो वो कहते हैं कि वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ. और इसके साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर. यानी इसी के साथ वो कहते हैं कि मैं की साथ ही वह अपने स्वप्न भरे, यानी मैं अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह होने का सुंदर संदेश देना चाहता हूँ. समझ आया? यानी कि जो राइटर है वो कहना चाहता है कि वो अपने आदर्श आचरण यानी अच्छे आचरण करके समाज के दुखों को दूर करके सुख का वातावरण फैलाना चाहते हैं या उत्पन्न करना चाहते हैं. ये था कल जो हमने किया था. अब आज स्टार्ट करेंगे हम थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ. तो स्टार्ट करते हैं. पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत. तो सबसे पहले हम इसके कठिन जो शब्दार्थ है वो कर लेते हैं. कठिन शब्दार्थ. तो इसमें सबसे पहले जो है वो है तंद्रालस. लस, इसका अर्थ होता है बेटा नींद से बोझिल. नींद से बोझिल यानी कि नींद आती रहती है, आंखें जो थकी थकी सी रहती है, तंद्रालस. नेक्स्ट जैसे लालसा. लालसा का मतलब होता है बेटा इच्छा. नेक्स्ट है जैसे नव. नव यानी नया, नव नया. फिर है सहर्ष. सहर्ष इसका मतलब होता है बेटा प्रसन्नता से, प्रसन्नता से. और इसके बाद नेक्स्ट है जैसे द्वार. द्वार का मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजा. दरवाजा. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट है अनंत. अनंत इसका मतलब होता है बेटा अंतिम. ठीक है, तो ये है
हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्दार्थ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। तो अब इसमें कवि कहना चाहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तक तो वो कह रहा है कि मैं अपने हाथों को निद्रित कलियों पर फेर करके उन्हें सुबह आने का संदेश देना चाहता हूँ। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। यहाँ कवि किशोरों रूपी फूलों की उनिंदी आंखों से, उनिंदी यानी जिसकी नींद जैसे पूरी नहीं होती है ना, उसे कहते हैं उनिंदी। तो उनिंदी आंखों से आलस्य को हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता है। समझ आ रहा है? तो वो क्या कहता है, वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। आया समझ में दोनों लाइन का मतलब? यानी कवि कहता है कि किशोरों रूपी फूलों की नींद से बोझिल, तंद्रालस का मतलब होता है उनिंदी, उनिंदी मैंने बोला ना जिसकी नींद पूरी नहीं होती। तो उनिंदी आंखों से आलस्य को हटाकर खींच लूंगा मैं, यानी आलस्य को हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहता है। कौन? कवि। और वो आगे कहते हैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब वो कहते हैं वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात अब इसका क्या भावार्थ है कि कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। समझ आ रहा है? अब उसका मानना है, किसका? जो राइटर है उनका मानना है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अब वो कहते हैं कि उसका मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे जीवन में अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल से उसमें समाये आलस्य को खींचकर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं। चिरकाल का मतलब पता है? लंबे समय तक, ठीक है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें, अपनी चमक बिखेरते रहें। समझ आई? तो वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता है। वह अपने अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहता है, इसलिए अपना अंत नहीं चाहता। समझ में आ गया? तो ये है हमारे जो ध्वनि चैप्टर है उसकी व्याख्या, उसका ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो इसमें जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? समझ आया? तो हम इसका आंसर नोट कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो आंसर नंबर 1, ठीक है। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है
क्योंकि कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है क्योंकि कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। आगे कंटिन्यू करना बेटा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप से सब ओर फैलाना चाहता है। ओके चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। आपको होमवर्क में अपने जो कठिन शब्दार्थ आज की क्लास में हमने किए हैं ये आपको करना है, प्लस आंसर नंबर 1 ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी वो करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में। सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।